सर, ईरान और अमेरिका में कह रहे हैं कि समझौता जो है वो अंतिम चरण में है और उन्हीं खबरों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में विक्ट्री मार्च निकाला गया, जश्न मनाया गया, जैसे ईरान ने जंग जीत ली हो। तेहरान की सड़कों पर ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपनी मिसाइलों की प्रदर्शनी लगाई, परेड निकाली। अभी अमेरिका के साथ ईरान की डील लगभग फाइनल मानी जा रही है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने बताया कि ईरान के साथ अमेरिका का समझौता कुछ ही दिनों में हो सकता है। हालांकि वेबसाइट ने यह भी बताया कि समझौते पर तुरंत मोहर लगने की उम्मीद कम है, लेकिन आईआरजीसी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया तेहरान की सड़कों पर और लोगों की भीड़ आ गई। जीत का जश्न मनाया जाने लगा, विक्ट्री परेड निकाली गई। आईआरजीसी ने अपनी ताकतवर मिसाइलों की प्रदर्शनी लगाई, सड़कों पर उनकी परेड कराई गई। मिसाइलों के साथ हाथों में ईरान का झंडा लेकर लोग चलते दिखे। उस विक्ट्री मार्च के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि ईरान पूरी तरह सुरक्षित है, वहां की सेना तैयार है। रिपोर्ट बताती है आईआरजीसी सेना के जो बड़े अधिकारी सुरक्षा कारणों से बंकरों में थे, वो भी बाहर आ गए। यह सब तब हुआ जब अमेरिका की तरफ से भी जंग खत्म करने को लेकर नरम संकेत मिले। रिपोर्ट है कि अगर ईरान अपने जो संवर्धित यूरेनियम है, यूरेनियम के मुद्दे पर नरम रुख अपनाता है, तो अमेरिका भी उस पर लगे प्रतिबंधों में बड़ी राहत दे सकता है। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने पास जमा उस यूरेनियम को कम करे या हटाए, जिससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। बदले में अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने के लिए तैयार हो सकता है। और इस सब के बीच इजरायल भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट डाली और ईरान को चेतावनी दी कि ट्रंप से उनकी बात हो चुकी है, दोनों नेताओं की राय साफ है, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी कि अगर वो ईरान के साथ कोई समझौता करेंगे तो वो अच्छा और मजबूत समझौता होगा। लेकिन ईरान के साथ समझौते का संकेत जो ट्रंप ने दिया, तो पाकिस्तान समेत कई इस्लामी देशों को उसने उलझन में डाल दिया। ट्रंप ने इस्लामी देशों को इजरायल के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए कह दिया। अरब और इस्लामी देशों से साफ कह दिया कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो उन्हें भी इजरायल से रिश्ते सामान्य करने लेने चाहिए और अब्राहम समझौते में शामिल हो जाना चाहिए। अब्राहम समझौता 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हुआ था। इस समझौते का मकसद है इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत करना, क्योंकि उनमें राजनयिक रिश्ते भी नहीं है, राजदूत वगैरह भी नहीं है एक दूसरे के, तो वो रिश्तों की शुरुआत हो। और ट्रंप की नई सलाह के मुताबिक इस्लामी देशों को समझौते के तहत ऐसा ही करना होगा। लेकिन इस्लामी देशों के लिए ये आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ये ज्यादातर इस्लामी देश जो हैं, फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत वहां पर संवेदनशील माना जाता है। कई देशों की जनता आज भी इजरायल के खिलाफ नाराज रहती है। मध्यस्थता करवाने वाले पाकिस्तान की भी गाजा युद्ध के बाद तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में खुलकर इजरायल से दोस्ती करना या राजनयिक रिश्ते बनाना इस्लामी देशों के लिए आसान नहीं रहेगा। अब्राहम समझौता डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में उनके पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में हुआ था। इसलिए हुआ था कि ताकि इजरायल और अरब के देशों में तनाव कम हो और उनके बीच राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हो। अब्राहम समझौते पर सबसे पहले यूएई और बहरीन ने साइन किए थे, बाद में सूडान और मोरक्को भी इसका हिस्सा बने थे। लेकिन पाकिस्तान इससे दूर रहा। उसने कई मौकों पर खुलकर इजरायल की आलोचना की है। हमेशा से कहता रहा है कि इजरायल को कभी मान्यता वो नहीं देगा। जब तक फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा नहीं मिलता, तब तक वो इजरायल से रिश्ते नहीं जोड़ेगा। लेकिन माना जा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान पर ट्रंप के बयान के बाद दबाव बढ़ गया है। हालांकि यह भी साफ है कि अगर पाकिस्तान ने इजरायल से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की तो वो अपने ही घर में भी गिर सकता है। वहां के जो धार्मिक संगठन हैं, इसका भारी विरोध कर सकते हैं।